गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान ज्योग्राफी जो हमारा फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड है, इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे कि मिट्टी के अपरदन और संरक्षण के बारे में, यानी कि इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स इन राजस्थान। तो क्या होता है कि मिट्टी जो है, इसका अपरदन से मतलब है कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना, उसकी उत्पादकता में, उर्वरता में कमी आना। इसके लिए प्राकृतिक के साथ साथ मानव की क्रियाएं जो हैं, यानी कि मानवीय कारक जो हैं, वो भी उत्तरदायी हैं। तो मृदा अपरदन के होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और किस प्रकार हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा के अपरदन को कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मृदा अपरदन और संरक्षण। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी अपरदन से का अर्थ है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना, उसकी उर्वरता में, उत्पादकता में कमी आना। और इसीलिए मृदा अपरदन जो है, या अपक्षरण भी हम इसे बोलते हैं, इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और प्राकृतिक और मानवीय कारक दोनों ही जिम्मेदार हैं इस मिट्टी के आवरण को नष्ट करने के लिए, मृदा अपरदन के लिए। जो प्राकृतिक कारक है उसमें मुख्य रूप से प्रवाहित वायु और जल जो है, ये इन दोनों का अधिक प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन में। और राजस्थान में अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान जो है, वहां पर मृदा अपरदन के लिए मुख्य रूप से प्रवाहित वायु जिम्मेदार है। और पूर्वी राजस्थान जो है, यहाँ पर मृदा अपरदन के लिए जल उत्तरदायी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, चंबल नदी जो है वो जहां से बहती है पूर्वी राजस्थान में, वहां पर उत्खात स्थलाकृति वाला क्षेत्र है। वो चंबल नदी के जल द्वारा अपरदन के कारण ऐसी वहां पर स्थलाकृतियां भूमि बन गई है। और मानवीय कारकों की अगर हम बात करें तो मानव की क्रियाओं में मुख्य रूप से पशुओं को अधिक मात्रा में चराना, यानी कि अति चराई पशुओं के द्वारा, और मनुष्य के द्वारा गहन कृषि करना जो है, वो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है, जिनसे कि मृदा की उर्वरता में, गुणवत्ता में कमी आती है। अब अगर हम राज्य में, यानी राजस्थान राज्य में मिट्टी की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो समस्याएं हैं। एक तो मृदा का अपरदन और दूसरा है भूमि क्षारीयता और लवणता। ठीक है। तो मिट्टी अपरदन के अगर हम प्रकारों की बात करें तो पहला है भूमि का आवरण अपरदन, यानी कि ऊपर की जो परत है भूमि की, उसका अपरदन। तो इसके लिए मुख्य रूप से जैसे जब निर्जन पहाड़ियों के ऊपर जब घनघोर वर्षा होती है, उसके कारण निर्जन पहाड़ियां जो हैं, जिनके ऊपर की वृक्षों का आवरण कम है, वहां की मिट्टी क्या होती है, जल में घुलकर बह जाती है। ठीक है। और जो ढालू खेत होते हैं, यानी कि ढलवा खेत जो होते हैं, या खाली पड़ी हुई जो भूमि होती है, और साथ ही जहां पर अधिक मात्रा में चराई होती है, वनों का नाश हो गया है, और खेती का जो स्वरूप है, या खेती की जो मतलब स्वरूप में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके कारण मिट्टी का आवरण अपरदन जो है ये होता है। ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर में मिट्टी का आवरण अपरदन जो है ये अधिक देखा जाता है। ठीक है। दूसरा है अवनालिका अपरदन। तो अवनालिका अपरदन जो है ये मुख्य रूप से वर्षा के जल द्वारा या नदियों द्वारा, यानी कि जल जो है वो अवनालिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो वर्षा जल और नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव करके गहरे गड्ढे और नाले
बनना अवनालिका अपर्दन के अंतर्गत आता है। ये अपर्दन जो है ये अधिक हानिकारक है और ये राजस्थान में मुख्य रूप से कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं यहाँ पर अवनालिका अपर्दन अधिक देखा जाता है। और तीसरा है इसमें वायु अपर्दन। वायु अपर्दन जो है ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर अधिक देखा जाता है। और मरुभूमि में ही प्रचंड वायु के द्वारा क्या होता है, मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाई जाती है और बिछा दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जो वायु द्वारा अपर्दन है वो अधिक होता है। अब अगर हम बात करें कि मृदा अपर्दन के लिए कौन कौन से कारण है जो जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं राजस्थान में, तो इसमें सबसे पहले आता है मानव के द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई, पशुओं के द्वारा अति चराई यानी भेड़ बकरियों को चराने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और ये जंतु जो होते हैं ये वनस्पति को उसके अंतिम बिंदु तक चरकर खोखला कर देते हैं और उनके जो पंजे होते हैं, खुर जो कहलाते हैं, उनके द्वारा भी वो मिट्टी को नष्ट करते हैं। पहाड़ी ढाल के ऊपर आदिवासियों के द्वारा झूमी कृषि, जिसे कि हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं और राजस्थान में इसे बालरा कृषि भी बोला जाता है, इसके द्वारा भी मिट्टी का अपर्दन होता है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिलों में की जाती है। और वर्षा ऋतु के पूर्व पश्चिमी राजस्थान यानी कि शुष्क मरुस्थल मैदान जो है वहां पर भीषण गर्मियों में भीषण आंधियां चलती हैं जो कि असंगठित यानी कि ढीली पड़ी हुई जो रेत होती है उसको उड़ाकर ले जाती है। कृषि का अवैज्ञानिक तरीका यानी कि जो ढालू वाले भाग हैं या ढाल वाले जो भाग हैं, ढालू भूमि के ऊपर समोच्च रेखीय समानांतर जुताई को न अपनाना, दोषपूर्ण फसलों का हेरफेर करना, आवरण फसलें गलत तरीके से बोने आदि से भी मिट्टी का अपर्दन होता है। पर्वतीय ढालों पर वर्षा जल का तीव्र गति से प्रवाहित होने के वजह से वहां पर मिट्टी जो है वो बहाकर नीचे भागों में आ जाती है। इस प्रकार भी मिट्टी का अपर्दन होता है। तो ये सारे कारक जो हैं ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार है। अब अगर हम राजस्थान में मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र देखें तो यहाँ पर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये जिले प्रभावित हैं। मुख्य यहाँ पर अपर्दन से मरुस्थल का विस्तार होता है। ठीक है, यानी कि ये है पश्चिमी राजस्थान के जिले। और जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो चंबल प्रदेश यानी कि धौलपुर, सवाई माधोपुर के बीहड़, हड़ौती के पठार में होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। चंबल, कालीसिंध, पार्वती, बनास, परवन, गंभीरी, मोरेल, बाणगंगा जो नदियां हैं ये जल अपर्दन अधिक मात्रा में करती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो मृदा अपर्दन है इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसकी क्या हानियां हो रही है इससे। तो उच्च कोटि की मिट्टी में कमी आती है इससे और भूमि की उत्पादकता की मात्रा में भी कमी आती है जब मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होता है मृदा अपर्दन के कारण। मृदा अपर्दन के कारण सूखा और अकाल जो है उसमें वृद्धि होती है। भीषण और आकस्मिक बाढ़ से बाढ़ का प्रकोप जो है वो अधिक हो जाता है। यहाँ पर अगर मृदा अपर्दन होता है जिन क्षेत्रों में, वहां पर जल के अतिरिक्त स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि कुएं और नलकूप जो है उनका जल स्तर नीचे चला जाता है, सिंचाई में कठिनाई उत्पन्न होती है। नदी के तल जो है वहां पर बालू के जमा होने से नदी धारा में परिवर्तन होता है। गड्ढों में होने वाले भूमि क्षरण तथा नदियों के किनारे की भूमि क्षरण से खेती योग्य भूमि जो है उसकी मात्रा में भी कमी आती है, उसके प्रतिशत में कमी आती है। वायु के द्वारा बहुधा जोते और बोए गए खेतों पर बालू की परत जो है वो जमा दी जाती है, जिससे कि बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं और फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारे प्रभाव पड़ते हैं मृदा अपर्दन के। अब अगर हम मृदा संरक्षण के उपायों की बात करें कि हम किस प्रकार मिट्टी को अपर्दित होने से बचा सकते हैं या जो जहां पर अपर्दन की मात्रा अधिक है वहां पर किस प्रकार उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहली प्रमुख आता है वृक्षारोपण।
जितना अधिक हम वृक्षों को लगाएंगे उतना ही हम मृदा अपरदन की मात्रा को कम करेंगे। तो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़ कर या बांध कर रखने का काम करती हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो संगठित रहती है और वो प्रवाहित जल या वायु के द्वारा बहकर नहीं जाती है। इसलिए व्यापक पैमाने पर पड़ी हुई जो बंजर और खाली भूमि है या पहाड़ी ढालों पर भी वृक्षारोपण की मात्रा अधिक संख्या में वृक्षों को लगाया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है इसमें फसलों का हेर फेर कर बोना और भूमि को कुछ समय के लिए पड़ती भी छोड़ना, यानी कि खुली छोड़ना। ये हेर फेर जो है ये 2 या 3 फसली होना चाहिए और एक फसल द्वारा नष्ट किए गए रासायनिक तत्व जो होते हैं वो दूसरी फसल के द्वारा उनकी पूर्ति की जा सके मिट्टी में, इसलिए फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए। खेती की मेड़बंदी करना, खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाना ताकि जो बहता हुआ जल है उसके वेग को, उसके गति को कम किया जा सके। खेतों की ढाल की ओर आड़ी खाइयां बनाना जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। ठीक है। बहते हुए वेग को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है कि जैसे पहाड़ी ढाल और ऊंचे नीचे क्षेत्र जो है वहां पर बहते हुए जल के संग्रह के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जा सकते हैं। ठीक है। बाढ़ के समय नदियों के अतिरिक्त जल को रोकने के लिए बड़े जलाशय बनाए जा सकते हैं। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मेड़ या बंध बनाए जा सकते हैं ताकि जल का बहाव जो है उसकी गति में कमी लाई जा सके। साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाई जानी चाहिए। भूमि को जोतने के बाद वनस्पति से ढककर तेज बूंदों के आघात से भी बचाना चाहिए और भूमि पर पड़ी हुई जो पत्तियां होती है उनको सड़ने देना चाहिए जिससे कि भूमि की जल ग्रहण क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो सके। उन खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनसे कि भूमि की जल ग्रहण शक्ति जो है वो बढ़े और भूमि जो है वो थोड़ी चिपचिपी रहे। तो इस प्रकार आज हमने बात करी कि मिट्टी का अपरदन क्या है और मिट्टी का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।